हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉन्टेड नाइट। दोस्तों, आज की कहानी है दीपक जी की, जो दिल्ली में द्वारका एरिया में रहते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, मैं दिल्ली में द्वारका में रहता हूं और मैं टेम्पो ड्राइवर हूं। मैं पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करता हूं। हमारी कंपनी का काम है घर, फैक्ट्री, वेयर हाउस खाली करवाना, और मैं इस कंपनी में ड्राइवर प्लस हेल्पर का भी काम कर लेता हूं, क्योंकि हेल्पर के लिए मुझे अलग से पैसे मिलते हैं। दिल्ली में या दिल्ली के बाहर काम आता है तो मुझे हर जगह जाना पड़ता है। तो एक दिन मेरे मालिक का सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि दीपक, आज एक काम आया है बाहर का और जल्दी तुम्हें जाना है और तुम्हें उसमें हेल्पर का भी काम करना है। मैंने बोला कि ठीक है भैया, कितने बजे आना है, मुझे अपना टाइम बता दो। तो भैया ने बोला कि आधे घंटे में आ जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। मैं फटाफट घर पे तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वहाँ जाके मालूम हुआ कि मुझे नोएडा जाना है। फिर मैंने गाड़ी ली, गाड़ी को साफ ऑफ किया और बंदे बिठाए, आदमी हेल्पर, और नोएडा के लिए निकल पड़ा। नोएडा में जाकर एक मकान खाली करवा के द्वारका में लेके सामान उसका आना था। तो उस दिन मुझे मकान खाली करवाते करवाते रात हो गया, काफ़ी देर हो गई थी रात को। वहाँ से आते आते खाली करवाते करवाते सामान रात को लेट हो गई। सामान गाड़ी में लेके आ रहा था तो मुझे गाड़ी के पीछे से कुछ अजीबो गरीब सी आवाज़, जैसे कि सामान जो ना गिरने की, आने लगी। मैंने बोला कि यार, हम तो पूरा सामान अच्छी तरह बांध कर आए हैं, तो ये सामान कैसे गिर रहा है। तो मैंने गाड़ी को साइड लगाई, गाड़ी रोकी और गाड़ी के पीछे का गेट खोला तो मैंने देखा कि सारा सामान गिरा पड़ा है। मेरे साथ के लोग भी देखकर हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। हमने तो वहाँ से अच्छी तरह सामान रख के पैक सैक करके सामान को बांध के आए थे यहाँ पे, तो ये अपने आप ही सामान कैसे खुल गया और क्या बोलते, सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। हाँ, फिर हमने दोबारा सामान ठीक से बांधा और वहाँ से द्वारका के लिए निकल पड़े। द्वारका आते आते रात के 2 बज गए थे। तो जहाँ सामान हमें छोड़ना था वो एक अपार्टमेंट था। वहाँ सुबह का टाइम था 6 बजे गेट खुलने का। तो हम लोग उसी अपार्टमेंट के गेट के सामने गाड़ी लगाकर खड़े हो गए, और वैसे ही हम लोग सारे दिन के काम करके थके पड़े थे और हम लोग गाड़ी को लॉक करके वहीं गाड़ी के अंदर ही सो गए हम। मुझे लगा कि जैसे कि थोड़ी देर के बाद ही मेरी अचानक नींद खुली तो मैंने देखा कि फिर से वही सामान गिरने की आवाज़ आने लगी मुझे। तो मैंने अपने साथ में बंदों को उठाया और बोला कि फिर से सामान गिरने की आवाज़ आ रही है। तो हमने फिर से गेट खोला तो पहले से भी ज़्यादा सामान गिरा पड़ा हुआ था,
जब हमने ये देखा तो हम सब के पसीने छूट गए और हम सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। फिर हमने जैसे तैसे करके फिर से सामान बांधा और सुबह का इंतज़ार करने लगे। हम लोग इतना डर गए थे कि गाड़ी छोड़ के गाड़ी को लॉक कर दिया और जाके हम लोग गार्ड रूम में जाकर बैठ गए। जब गार्ड ने हमसे पूछा कि क्या हुआ भाई, आप लोग गाड़ी छोड़ के यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ क्यों बैठ गए, तो मैंने बोला कि गार्ड साहब, गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए यहाँ आए हैं और बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद सामान खाली करके चले जाएंगे अपने अपने घर। तो हमें बस 6 बजने का इंतज़ार था। जैसे ही 6 बजा तो अंकल ने बोला कि बेटा उठ जाओ, 6 बज गए, मैं गेट खोल लेता हूँ और यहाँ पे गाड़ी लगा लो अंदर, और जहाँ सामान खाली करना है बेटा उनसे चाबी ले लो और वहाँ पे सामान जाके रख दो। फिर मैंने, हमारी सांस में सांस आई, फिर मैं गाड़ी की तरफ बढ़े हम लोग धीरे धीरे। हिम्मत तो काम नहीं कर रही थी, फिर भी हम लोग गाड़ी की तरह धीरे धीरे बढ़े, गाड़ी स्टार्ट करी। फिर मैंने गाड़ी अंदर ली तो हमने फटाफट गाड़ी अंदर लेके डरते डरते सामान खाली किया और वहाँ से पार्टी से पैसे लिए। पार्टी ने खुश होकर इनाम भी दिया। तो मैं उनसे पूछने वाला था कि वही घटना के बारे में, फिर मैंने नहीं पूछा। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी लेकर फटाफट निकले और मैंने जाकर भैया को रास्ते की सारी बात बताई अपने मालिक को। हम ऑफिस पहुँचे गाड़ी लेके, फिर वहाँ गाड़ी मैंने खड़ी कर दी और मैंने अपने भैया को सारी बात बताई कि भैया हमारे साथ में रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ है। तो भैया ने बताया कि ऐसी चीज़ें दीपक रास्ते में मिल जाती हैं, इसलिए रात में कभी भी सफ़र करो तो इन सब चीज़ों से सावधान रहो, क्योंकि ऐसी चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं। तुम सबकी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुम सब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि तुम सब सही सलामत वापस आ गए। तो मैंने भैया से बोला कि भैया जी वो तो बात आपकी ठीक है, मगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भैया जब हम वहाँ पे खाली मतलब हम वहाँ से सामान लेने गए थे तो गाड़ी में तो ऐसा कुछ नहीं था। जब हम यहाँ से गए गाड़ी बिल्कुल ओके थी, जब वहाँ पे हम सामान लेके आ रहे हैं तो फिर ये ऐसा क्यों हो गया। वो भी एक बार नहीं 2 बार हो गया भैया जी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले कि देखो तुम लोग वहाँ पे गए, सामान तुमने वहाँ से सेट किया, फिर गाड़ी में लोड किए, करते कराते तुम्हारे को वहाँ से आते आते रात हो गई। तो बेटा ये सब चीज़ें जो ना रात का इंतज़ार करती हैं कि रात में कोई हमें मिले कि हम उन पे हावी हों, और वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम लोग बच गए, नहीं तो तुम्हारे को वो रास्ते में जाती तो मार देती। और वो एक नहीं होती हैं, अनेक होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि रास्ते में कभी भी चलो तो इन सब चीज़ों से दूर और हाथ जोड़ के और भगवान का नाम लेकर चलो कहीं भी चलते हो। और रास्ते में कोई भी उल्टे सीधे काम मत करो ताकि ये तुम्हारे ऊपर हावी हो। इसलिए तुम सब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि तुम सब सही सलामत वापस आ गए, नहीं तो कोई जल्दी वापस लौट के नहीं आता अपने घर पे। तो हम सब ने ऊपर वाले का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, जो हमसे गलती हुई हो या फिर जो भी था वो उसको वहीं रखो जहाँ पे है वो, और हमारे निकट हमारे पास ना आए, और हम कभी ज़िंदगी में ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, रात में कभी भी हाईवे पर सफ़र करते हो तो सावधानी से करो। ये मेरी आप बीती कहानी है, जो मेरी सच्ची कहानी है, और मैं आज भी गाड़ी चलाता हूँ। बस ये है कि मैं रात में थोड़ा कम चलाता हूँ गाड़ी,
दिन में चलाता हूँ और दिन में काम करके अपने घर पे वापस चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।